के बांध तोड़ा है और ये झटपटाती हुई नदी आज जी, अगर मैं बताना चाहूँ, हाँ। अगर कोई पूछे कि कयामत क्या होती है, हाँ, तो आप बता सकते हैं कि कयामत ये होती है। जी हाँ, ये पानी कुछ दिन पहले सुना गया था कि बहुत नीचे था, तो ये किस प्रकार ऊपर बढ़ा है, इस पर बताएंगे आप। जी, मैं आपको बता दूं, अभी 2 दिन से यहाँ पर लगातार बारिश दर्ज हो रही है। तो शाम के समय से बारिश थोड़ी कम हो जाती है, बाद में यहाँ रात भर से पानी बरसता रहता है, जिसके कारण आज ये नदी अपने पूरे उफान पर आती है। 16 जून 2013, आपको ये डेट याद होगी। जी हाँ, इसी दिन वो घटना घटी थी जिसकी तुलना सुनामी से की जाती है। आपको याद होगा कि इसी दिन केदारनाथ में एक ऐसी आपदा आई थी जिसके कारण हजारों लोग कुछ ही घंटों में अपनी जान गंवा बैठे थे। मैं आपको इस कहानी से जुड़े हुए कई व्यक्तिगत अनुभव भी बताऊंगा और वहाँ पर जो उस समय क्या हो रहा था, ग्राउंड में वहाँ पर आसपास क्षेत्रों में क्या हो रहा था और उससे पहले क्या माहौल था, किस तरीके का, वो थोड़ा सा आपको एक कहानी के रूप में बताने की कोशिश करूँगा और यह समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से वहाँ की लाइफ स्टाइल जो है वो अचानक से बदल गई। क्या भयंकर दृश्य है, ये देख सकते हैं किस प्रकार गंजिला है, तूफानी गंजिला, वो भी मंदाकिनी नदी का, केदारनाथ से आई हुई इस नदी का आप खौफनाक मंजर देख सकते हैं। और किस प्रकार ये मिट्टी पूरी उड़े ले गई अपने साथ। ये नदी किसी को ले डूबेगी और इतना खतरनाक नजारा है जिन तक हमने कभी नहीं देखा है। यानी 16 जून 2013 के बाद वहाँ की लाइफ कैसे लोगों के लिए पूरी तरीके से बदल गई। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी पहले से यानी 14 तारीख से मैं अपने एक दोस्त के साथ हरिद्वार से निकला। मुझे अगस्त्यमुनि जाना था जो कि केदारनाथ से थोड़ा सा पहले। वहाँ पर हमें एक सोशल सर्विस देने के लिए भेजा गया था। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर हम लोग बहुत ही हैरान थे। तो उस दौरान जो रास्ते में नज़ारे देखते हुए आए थे तो और मौसम भी काफ़ी सुहावना था, धूप बिल्कुल नहीं थी, हल्की हल्की सी बारिश जैसा माहौल, बादल जैसा माहौल बन रहा था। जैसे ही हम वहाँ पर लोग पहुँचे तो हल्की हल्की सी बारिश होने लगी। तो हमारे वहाँ पर दोस्त पहले से ही थे। वहाँ का नज़ारा इतना शानदार था। अगर कभी आपको जाने का मौका मिले केदारनाथ, अगर कभी जाते हैं आप, तो वहाँ अगस्त्यमुनि नाम की जगह है, वहाँ से आप नज़ारा देखेंगे तो चारों तरफ आपको पहाड़ी दिखेगी और पहाड़ी के बीच में जरा सी जगहों में ये गांव बसा हुआ था। एक तरीके से गांव ही था। अगस्त्यमुनि, मैं वहाँ पर मौजूद था। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ इंटर्नशिप के लिए गया था। उस दौरान मेरी इंटर्नशिप ऐसी थी कि हमें वहाँ पर लोगों को कुछ योगा सिखाना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने जैसा मैं वहाँ पर काम करना। मैंने जो अपनी आंखों से देखा था मैं आपको वो बताऊँगा। मैं 14 जून 2013 को अगस्त्यमुनि पहुँचा। अगस्त्यमुनि मंदाकिनी नदी के बिल्कुल किनारे है और उसी रास्ते से होते हुए आप केदारनाथ के लिए जाते हैं। ऊखीमठ और जोशीमठ जो आगे रास्ता है उसी से होकर होता हुआ जाता है, अगस्त्यमुनि से होता हुआ ही वो रास्ता जाता है। जब वहाँ पर हल्की हल्की बारिश शुरू हुई तो अखबारों में और समाचारों के जरिए हमें ये पता चला कि अब आने वाले दिनों में यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना है। तो हल्का सा थोड़ा सा खबरें आने लगी कि लोग सचेत रहें और जो नदी के किनारे हैं वो भी सचेत रहें। तो इस तरीके की खबरें आने लगी थी। अगस्त्यमुनि के जो नेहरू युवा केंद्र है में हम लोग कई 16 दोस्त थे तो वहाँ पर रुके हुए थे। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा, उसी के पास एक हॉस्पिटल था नेहरू युवा केंद्र के थोड़ा सा ही आगे। तो हमें वहीं हॉस्पिटल में जाके लोगों को सेवाएं देनी होती थी। वहाँ पर जो भी लोग आते थे उन्हें योगा से रिलेटेड हम लोग बातें बताते थे और ट्रीटमेंट देते थे योग के माध्यम से। क्योंकि हमने योग से पढ़ाई की थी इसलिए हमें वहाँ पर लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए भेजा गया। अब आपको बात बताते हैं कि किस तरीके से जो 16 जून की आपदा है उसके लिए एक माहौल बना। वहाँ पर बरसात लगातार हो रही थी। बारिश थी वो ऐसी थी कि जो मंदाकिनी नदी थी उसका जलस्तर धीमे धीमे बढ़ना शुरू हो गया था। तो लोग अभी वहाँ के जो लोकल लोग थे वो भी बार बार नदी की तरफ देखने जाते थे कि नदी का स्तर कितना बड़ा। कितना तारीख की 15 जून की उस दिन भी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और जो पुलिस है उसने एक उनकी गाड़ियाँ थी वो चेतावनी जारी करती हुई जा रही थी
कि लोग सचेत रहें, नदी का जलस्तर बढ़ सकता है, आप नदी की तरफ ना जाएं और बारिश अगले 3 से 4 दिनों तक लगातार हो सकती है। लेकिन अचानक से क्या होता है कि बरसात तेज़ हो जाती है और नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो जाता है और नदी का जलस्तर इतना बढ़ता है कि कई सारे जो नीचे के नहाने वाले घाट टाइप की जो जगहें थी वो पूरा बह जाती हैं, हमारी आंखों के सामने ही वो चीज़ें बह जाती हैं। और कई जैसे आप पहाड़ियों पे बारिश देखेंगे तो होता क्या है कि कई जगहों से पानी आने लगता है, जो छोटे छोटे झरने होते हैं पहाड़ों पे आपको अलग अलग जगहों से देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा ही उस दिन हुआ, अलग अलग जगहों से कई सारे झरने खुल गए और कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलने लगीं। और हुआ क्या उस दौरान कि जो नदी का बहाव था वो तेज़ होता गया। मैंने भी उस दौरान क्या किया कि मैंने अपने एक दोस्त के साथ नदी को देखने का, चलो हम लोग नदी को पास से देखते हैं जाके। तो आप अभी मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। आपको बता दें कि ये जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये 16 जून का ही वीडियो है, क्योंकि जो आपदा थी वो 16 जून की रात को आई थी और जो वीडियो हमने ये शूट किया था 16 जून के दिन में किया था। लेकिन जो नदी का जलस्तर था वो काफ़ी बढ़ चुका था पहले से ही, तो जब तक रोशनी थी शाम तक तो काफ़ी जलस्तर उतना रहा। हमने आसपास के बाग बगीचे देखे थे तो वो हमारे आंखों के सामने ही वो नदी अपने साथ बाग बगीचे बहा के ले गई, जो मतलब कम से कम नहीं तो 100 साल पुराने पेड़ थे, 20 से 50 साल पुराने पेड़ थे, वो भी जो बड़े बड़े पेड़ थे वो भी हमने अपनी आंखों के सामने बहते हुए देखे। तो इसका मतलब ये साफ था कि इतना जो नदी का जलस्तर है वो पहले कभी नहीं बढ़ा था। हम लोग इस रास्ते से नीचे जा रहे हैं, मैं और संदीप जी। आप बताइए कि ये रास्ता जो मुश्किलों भरा है जी, तो आप इस पर पहले आ चुके हैं? जी हम पहले आ चुका हूँ, लेकिन उस समय ये नदी इतने उफान पर नहीं थी। आज इस जबरदस्त तूफानी उफान पर इस नदी को हम देख रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से काफ़ी खतरनाक साबित हो रही है। आगे के पुलों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इस नदी ने काफ़ी जगह पर कटाव पैदा कर दिया है। जी हम दिखा सकते हैं वो नज़ारा आपको। ये हम बिल्कुल नीचे पहुंच चुके हैं नदी के पास और आप देख सकते हैं किस प्रकार, वाह, डरावनी नदी, ये डरावनी नदी क्या करेगी, ये डर लग रहा है हम लोगों को। और ये पेड़ पौधे जो कि इसमें बह गए हैं आपको दिखाते हैं किस प्रकार इसने ये बांध तोड़ा है और ये झटपटाती हुई नदी। आज जी अगर मैं बताना चाहूँ, अगर कोई पूछे कि कयामत क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि कयामत ये होती है। जी हाँ, ये पानी कुछ दिन पहले सुना गया था कि बहुत नीचे था, तो ये किस प्रकार ऊपर बढ़ा है सर बताएंगे आप? जी मैं आपको बता दूं, अभी 2 दिन से यहाँ पर लगातार बारिश दर्ज हो रही है। तो शाम के समय से बारिश थोड़ी कम हो जाती है, बाकी यहाँ रात भर से पानी बरसता रहता है, जिसके कारण आज ये नदी अपने पूरे उफान पर आते हैं। क्या भयंकर दृश्य है, ये देख सकते हैं किस प्रकार गंजला है, ये तूफानी गंजला, वो भी मंदाकिनी नदी का, केदारनाथ से आई हुई इस नदी का आप खौफनाक मंजर देख सकते हैं। और किस प्रकार ये मिट्टी पूरी फोड़े ले गई है अपने साथ। ये नदी किसी को ले डूबेगी और इतना खतरनाक नज़ारा है जिन तक हमने कभी नहीं देखा। इससे पहले ये हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम इसी नदी के पास खड़े हुए हैं और संवाददाता संदीप सिंह जी क्या कहना चाहेंगे इस नदी के बारे में आप? मैं ये बताना चाहूँगा, ये नदी इस समय इतनी तूफानी और इतना तेज वेग है इसका, ये आसपास के किनारों को काटती जा रही है। कई सारे पेड़ पौधे इसमें बह चुके हैं और जानमाल की ही आशंका बनी हुई है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार ये यहाँ पर ढलान में, यहाँ पर अगर कोई गिर जाता है तो शायद ही वो जिंदा बचे। जी हाँ, यहाँ से जाएगी, अगर सवाल ही पैदा नहीं होता कि वह जिंदा बचेगा, जिसको तो ईश्वर ही बचा सकता है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार ये पहाड़ों से नदी आती है। तो आप हमारे साथ थोड़ा सहयोग करेंगे कि आप यहाँ का दृश्य दिखाएं लोगों को? जी हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पहाड़ी है, यहाँ पर से घूम के रास्ता जाता है और यहाँ पर हाँ बताइए इस जगह के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। देखिए जगह है अगस्त्यमुनि। अगस्त्यमुनि में महर्षि अगस्त जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। आज उसी तपस्या वाले स्थान पर हमें यहाँ पर झटके महसूस हो रहे हैं, मुझे लगता है ये बह ना जाए, इस वजह से हम पीछे आएंगे। हमें कुछ झटके महसूस हुए हैं, यहाँ पर झटके लग रहे हैं यार। आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से जो नदी है वो काफ़ी उफान पर आ जाती है, किस तरीके से वहाँ पर जो पानी था वो इतनी स्पीड से जा रहा होता कि वहाँ की जो सारी चीज़ें थीं वो अपने साथ बहा ले जाना थी। और एक पल तो ऐसा भी आया था कि हम जिस गली पर खड़े थे
तो उस पर ऐसा लगने लगा था कि कहीं अब ये जो बहाव है इतना तेज़ है, कहीं ये जो गली है, जो सड़क है, रोड जो निकली हुई है, उसे ना बहा के ले जाए। तो ये डर भी था मन में और डरते डरते हमने वो वीडियो शूट किया था। दोस्तों ये इस कहानी का पहला पार्ट था। हम चाहते हैं आप इस कहानी का अगले पार्ट को भी सुनें कि उस दिन 16 तारीख की रात के बाद माहौल वहाँ पर कैसे बदला और लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, कितने लोग बेघर हुए, इन सब की बातें मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।